शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत भाग 3। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि षड्यंत्रकारी किस प्रकार बिजली चोरी के झूठे आरोप में बाबा को जेल डलवाने में सफल हुए। अब आगे देखिए। विरोधी दल यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि मात्र बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाने से बाबा और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को पूरी तरह मिटा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले से निश्चित की गई योजना अनुसार विरोधियों ने बाबा को बिजली चोरी के केस में गैर कानूनी तरीके से हवालात में डालने के बाद एक के बाद एक 4 रेप केसों में फंसा दिया। अगर सीधे ही केस लगाए जाते तो बाबा अंडरग्राउंड हो सकते थे, इसलिए पहले अरेस्ट कर लिया फिर केस लगा दिए। जिस प्रकार भारत के इतिहास में ऐसे भी कमजोर भारतवासी हुए हैं जिन्होंने पैसों के लालच में आकर अपने धर्म को ही बेच दिया, अपने देश, राज्य, राजा को भी धोखा दे दिया, तो वही इतिहास यहाँ भी दोहराया गया। ज्ञान में चलने वाली बाबा की 4 शिष्याएं जो कि ज्ञान में कमजोर होने के कारण विरोधियों द्वारा मिली हुई मोटी रकम की लालच में आकर बाबा पर ही रेप केस लगा देती हैं। तो आगे देखिए किस प्रकार निर्दोष भारत को आक्रांताओं के जुल्म सहन करने पड़ते हैं। दिनांक 16 अप्रैल 1998 अर्थात जिस दिन बाबा को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन ठीक उसके तुरंत बाद सबसे पहले मथुरा की रहने वाली तारा देवी, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी, उन्होंने कंपिल थाने में एक रेप केस दर्ज कराया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने उनके साथ अप्रैल 1997 में ठीक 1 साल पहले बलात्कार किया था और पूरे 24 घंटे भी नहीं बीते कि दूसरे ही दिन दिनांक 17 अप्रैल 1998 को दूसरा रेप केस दिल्ली की रहवासी जया भारद्वाज उम्र 45 वर्ष के द्वारा दर्ज कराया गया कि बाबा तथा बाबा के शिष्य मरीन इंजीनियर रविंद्रनाथ दास भाई ने दिनांक 20 मार्च 1997 को जया माता के साथ बलात्कार किया। फिर तीसरा रेप केस गुजरात की मीना कुमारी के द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 1998 को दर्ज कराया गया और चौथा रेप केस दिनांक 14 मई 1998 को नारनौल हरियाणा की कुमारी रेणुका के द्वारा दर्ज करवाया गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने 7 मई 1997 को रेणुका के साथ बलात्कार किया। विरोधी दल और भी कुछ महिलाओं को इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए राजी कर रहे थे, लेकिन उनका यह प्रयास जब सफल नहीं हुआ तब विरोधी दल के ही एक सक्रिय सदस्य कलकत्ता के चतुर्भुज अग्रवाल ने अपनी ही बेटी रिंकू द्वारा बलात्कार का केस दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास भी विफल हुआ। बाकी इन शिकायतकर्ता महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की बड़ी माता कमला देवी दीक्षित, जिनको ईश्वरीय परिवार में सभी बड़ी माँ के रूप में जानते हैं, और आध्यात्मिक विद्यालय की सहयोगी शांता बहन ने बलात्कार करने में बाबा को सहयोग किया। अब विचार करने वाली बात यह है कि शिकायतकर्ता महिलाओं ने पूरे 1 वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई, उसी समय पुलिस थाने में शिकायत क्यों नहीं की। और एक प्रश्न उठता है कि बाबा को जेल में डालने के बाद ही क्यों शिकायतें दर्ज कराई गई। बाकी उस समय घर में रहने वाले ढेर सारे शिविर में आए लोगों में से किसी भी सदस्य को इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी। बलात्कार की बनावटी तारीखों के बाद भी शिकायतकर्ता महिलाएं ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामान्य रूप से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में क्यों आती रहीं। षड्यंत्रकारियों के कहने पर महिलाओं ने ये भी झूठा आरोप लगाया कि बलात्कार के समय मदद के लिए चिल्लाने और रोने के बावजूद भी उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कंपिल गांव में स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय तथा उसके आसपास भीड़-भाड़ वाले मकानों के बीच बहुत पुराना एवं छोटा सा बाबा के अपने हाथों से मात्र 1 लाख की लागत से बनाया हुआ 1400 वर्ग फुट का 2.5 मंजिला मकान था।
जहां देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 100-150 माताएं भाई लोग हर समय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने अक्सर रहा करते थे। ऐसे भरे पूरे घर में जहां 100 से भी अधिक लोग मौजूद थे, वहां यह बात संभव ही नहीं है कि किसी के रोने या चिल्लाने की आवाज पर किसी का ध्यान ना जाए। विभिन्न राज्यों से आए हुए लोग ऐसी आवाजें आने पर अपने कान बंद कर शांति से चुप तो नहीं बैठेंगे। बाकी यह भी आरोप लगाया कि बड़ी माँ अर्थात कमला देवी दीक्षित उन महिलाओं को जबरदस्ती अपने हाथों से उठाकर बाबा के पास खींच कर ले गयी, जबकि उस समय बड़ी माँ शारीरिक रीति से उन महिलाओं से आधी ताकत वाली भी नहीं थी। लेकिन इन सभी गौर करने वाली बातों को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जांच अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। और तो और 2 महीनों तक लगातार आध्यात्मिक विद्यालय में लेडीज पुलिस द्वारा आध्यात्मिक परिवार के कई 100 सदस्यों के बयान रिकॉर्ड करने के बावजूद भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी इन मामलों की चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट्स, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, उन रिपोर्ट्स को जांच अधिकारियों ने तो क्या, कोर्ट के जजों ने भी अनदेखा कर दिया। इतिहास में देखा गया है कि शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी आगरा गए थे, तब औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया था। उसी प्रकार जिस दिन बाबा को जेल ले गए, उसके दूसरे ही दिन अर्थात दिनांक 17 अप्रैल 1998 को बाबा की नजदीकी सहयोगी समर्पित शिष्या शांता बहन और कलकत्ते के मरीन इंजीनियर रविंद्र नाथ दास भाई को झूठ बोलकर कंपल थाने में लेकर गए कि उन्हें बाबा बुला रहे हैं। लेकिन थाने में जाने के बाद धोखे से रविंद्र भाई को बाबा के साथ हवालात में डाल दिया और कुछ ही घंटों के बाद बाबा, रविंद्र भाई और शांता बहन तीनों को फतेहगढ़ की जेल में कैद कर दिया गया। फतेहगढ़ की जेल जाते ही उसी दिन वयोवृद्ध बाबा से 100 किलो के अनाज के बोरे उठवाए गए। और तो और जेल में अगर मजदूरी वाले काम न करने हो तो हर माह 400 रुपए चार्ज भरने का नियम था। उस नियमानुसार बाबा ने अपना और रविंद्र भाई का चार्ज भरा भी, लेकिन अशोक पाहुजा ने जेलर को पैसों से खरीद लिया और चार्ज भरने पर भी बाबा से और रविंद्र भाई से मजदूरी वाले काम करवाते रहे। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि बाबा कोई हार खाने वालों में से नहीं है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही इतना कष्ट सहन करने के बाद भी बाबा अपने हाथों से अपने और जेल में रह रहे अपने शिष्यों के लिए भी खाना बनाते रहे, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की धारणाओं को नहीं छोड़ा। इधर षड्यंत्रकारियों ने मौके का फायदा उठाकर गांव वालों को बाबा के और विद्यालय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पैसे देकर अपना जनबल बढ़ा लिया। बाबा को मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए आश्रम में रह रही कन्या माताओं को तंग करने लगे। जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा ही होगा, राजाएं युद्ध पर जाते थे तो पीछे से आतताई दुश्मन उनके घर में, राज्य में घुसकर कन्या माताओं पर अत्याचार करते थे, बुरी दृष्टि डालते थे। यहाँ भी विद्यालय के बाहर विरोधियों की गाड़ियाँ भरकर आती रहीं और गांव वालों को साथ लेकर हंगामे करने लग जाते कि आश्रम को खाली करो, नहीं तो सील कर देंगे। पूरे आश्रम को चारों तरफ से पेट्रोल या केरोसिन डालकर जला देंगे। कभी आश्रम को जलाने की धमकियां, तो कभी कन्याओं को वापस अपने घर जाने के लिए प्रेशर देने लगे। इतने बड़े हंगामे के बाद आश्रम में कन्याओं को रहने के लिए ठीक से सेफ्टी भी नहीं थी। दरवाजे टूटे पड़े थे, ना बिजली थी ना पानी, फिर भी उन शिव शक्तियों ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी कष्टदायक परिस्थितियों में भी देश के अलग अलग राज्यों से हर समय 150-200 बाबा के शिष्य आते रहते थे। उन सबकी रहने खाने पीने की सुविधा समर्पित कन्याएं माताएं कराती रहीं। कई कन्या माताएं जब बाबा के साथ जेल जाने की मांग करने लगी तो पुलिस वालों ने कन्याओं से कहा कि अब चुपचाप चूड़ियां पहनकर अंदर बैठी रहो। ऐसे अनेक अपशब्द बोले गए जिन्हें बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी कन्याएं डरी नहीं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया।
अश्लील अपशब्दों का प्रयोग कर कन्या माताओं को समाज के सामने बेइज्जत किया गया। षड्यंत्रकारियों को जब यह समझ में आने लगा कि इन कन्याओं के ऊपर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है और ये तो हिम्मत नहीं हार रही, तब नए नए षड्यंत्र रचकर कन्याओं पर लांछन लगाए। जो गंदी बातें आश्रम में रह रही पवित्र कन्याओं को पता भी नहीं थी, ऐसी गंदी गंदी झूठी बातों को अखबारों में छपाने लगे। इन्हीं बातों की यादगार शास्त्रों में द्रौपदी का चीरहरण दिखाया गया है। ये कोई द्वापर युग की बात नहीं है, ये सभी वर्तमान समय की प्रैक्टिकल बातें हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विरोधी दल द्वारा लगाई गई इस आग में धन के प्रभाव में आकर मीडिया वालों ने भी बाबा और आध्यात्मिक विद्यालय में हो रही इन घटनाओं को मिर्च मसाला लगाकर रंगीन स्टोरी बनाते हुए अपने अपने अखबारों में छपाते रहे। 16 अप्रैल से 2 महीनों तक उत्तर प्रदेश के अनेकों मुख्य अखबारों में जैसे दैनिक जागरण, सहारा समाचार, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, सामना आदि और अनेकों मासिक पत्रिकाओं में भी जैसे समकालीन चौथी दुनिया पत्रिका आदि मीडिया न्यूज द्वारा लगातार ग्लानि आती रही और ऐसा दहशत भरा माहौल पैदा कर दिया कि जिस कारण आध्यात्मिक विद्यालय में समर्पित कन्याओं के माता पिता उन्हें घर ले जाने लगे। दूसरी ओर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा लोअर कोर्ट के जज को 40 बढ़िया दलीलें देने के बावजूद भी बेल नहीं दी। ये सब क्या है? पैसों का ही खेल है सारा। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात बलवान की जीत होती है। आज के समय में पैसों के बल पर कुछ भी किया जाता है, इसलिए विरोधियों के तो पौबारा हो गए। शास्त्रों में दिखाया है पांडवों की संख्या बहुत थोड़ी होती है और कौरवों की संख्या ढेर की ढेर होती है। वैसे ही यहाँ भी उस समय आध्यात्मिक विद्यालय की तरफ से बहुत ही कम वकील केस लड़ रहे थे और विरोधी पक्ष की ओर से ढेर सारे वकील केस लड़ रहे थे। अब जिसका बोलबाला ज्यादा हो, लोग तो उन्हीं की ही सुनेंगे ना। जोर शोर से फैल रहे उस झूठ ने सच्चाई को कुछ समय के लिए दबा दिया। लेकिन गीता में बोला है, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। झूठ का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में भी अभाव नहीं होता। जैसे संसार में एकमात्र महादेव देह से सदा काल है और रहेंगे भी। कानूनी नियम के अंतर्गत 4 महीने बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल का ऑर्डर देना ही पड़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने छोटी सी दलील के ऊपर तीनों को बेल दे दी। इसलिए सही ही कहा है, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा स्वयं भगवान होते हैं। अपने भारत देश को आजादी 15 अगस्त को मिली थी, वैसे ही चैतन्य भारत को आजादी भी 15 अगस्त को ही मिली। उस दिन और एक विशेष बात होती है कि उस वर्ष अर्थात 15 अगस्त 1998 को स्वतंत्रता दिवस था और उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। जैसे श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और 7 तालों को तोड़कर वो बाहर आ ही गए, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। और तो और दुर्योधन जैसे अहंकारी, जिनके आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई थी, उसने भी भगवान को बंदी बनाना चाहा, लेकिन भगवान को भला कौन बंदी बना सकता है। वैसे ही विरोधियों के लाख प्रयास करने के बाद भी बाबा जेल से बाहर आ ही गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने परिस्थिति के गहन व संपूर्ण अध्ययन के पश्चात बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, शांता बहन और रविंद्रनाथ दास की बेल मंजूर कर ली। 15 अगस्त को बाबा और रविंद्र भाई को जमानत मिल गई, लेकिन बाबा की सहयोगी शांता बहन अभी भी जेल में ही थी। इसलिए बाबा उनको छोड़कर वापस नहीं आना चाहते थे। बाबा ने कहा, शांता को अकेले छोड़कर हम वापस जाएंगे ही नहीं।
लेकिन शांता बहन और अन्य भाइयों ने बाबा से कहा कि अशोक पहुंचा का अगला प्लान है बाबा के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाने का। अगर अभी नहीं निकलेंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। फिर भी बाबा नहीं माने और स्वयं ही इधर उधर भागा दौड़ी कर शांता बहन की जमानत के लिए पूछताछ किए। और जब बाबा को यह पता चला कि शांता बहन को भी 21 अगस्त को रिहा करने ही वाले हैं, तब जाकर बाबा शांत हुए। अतः बाबा शांता बहन का हौसला बढ़ाते हुए कहने लगे कि 3-4 दिन में आप भी वापस घर आ जाएंगी। फिर बाबा और रविंद्र भाई 17 अगस्त 1998 को घर वापस आ गए। बाबा को बेल तो मिल गई, लेकिन सारे केसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए। इसलिए उस समय बाबा के बहुत सारे शिष्यों ने बाबा से कहा कि पैसे देकर केसेस को खत्म कर देंगे, लेकिन बाबा ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम कोर्ट में बार बार हाजिरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यज्ञ का पैसा रिश्वत में नहीं लगाना है। आखिर ये सब केसेस कब और कैसे खत्म हुए, उन्हें अगले एपिसोड्स में देखिए।